फाइनली पुजारिन का हुआ खेल खत्म। अहाना ने बचाया परिवार और देश। अहाना को मिला देश का बड़ा अवार्ड। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुजारिन का खतरनाक खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अब तक हमने देखा कि पुजारिन ने किस तरह अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर इस परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची थी, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस घर की छोटी बहू अहाना उसकी हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए है। अहाना, जो हमेशा से अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जानी जाती है, इस बार न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे देश को एक बड़ी मुसीबत से बचाने वाली है। दरअसल पुजारिन कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की एजेंट थी जिसका मकसद देश की कुछ बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारी इन्फॉर्मेशन लीक को सीमा पार पहुंचाना था। वो पोल्टू को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर में इसलिए आई थी ताकि वो यहाँ रहकर बिना किसी शक के अपना काम कर सके। अहाना को पुजारिन की हरकतों पर शुरू से ही शक था, खासकर जब उसने पुजारिन को रात के अंधेरे में किसी अनजान व्यक्ति से कोड वर्ड में बात करते सुना था। अहाना ने बिना किसी को बताए अपने डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। उस रात जब पुजारिन ने अपने मायके जाने का बहाना बनाया तो उसका असली मकसद देश के सुरक्षा दस्तावेजों को अपने आकाओं तक पहुंचाना था। लेकिन अहाना ने अर्जुन को विश्वास में लिया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। पुलिस की मदद से अहाना ने उस जगह का पता लगा लिया जहां पुजारिन देश की जानकारी लीक करने वाली थी। जैसे ही पुजारिन ने फाइलें सौंपने की कोशिश की, पुलिस और स्पेशल फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुजारिन ने बचने की आखिरी कोशिश में बंदूक भी तानी, लेकिन अहाना की फुर्ती के आगे उसकी एक न चली। पुजारिन का असली चेहरा सबके सामने आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद अहाना की बहादुरी की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उसके डिपार्टमेंट ने यह माना कि अगर अहाना सही समय पर अपनी सूझबूझ नहीं दिखाती तो देश की सुरक्षा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती थी। अहाना की इस उपलब्धि के लिए उसे सरकार की ओर से एक विशेष सम्मान और देश का बड़ा अवार्ड देने की घोषणा की गई। सम्मान समारोह का दृश्य बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक होने वाला है। जब मंच पर अहाना का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अहाना को देश की रक्षा के लिए पदक से नवाजा गया। उस समय दर्शक दीर्घा में बैठे अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन, जो कभी अहाना की काबिलियत पर शक करता था, आज अपनी पत्नी की बहादुरी देखकर खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब पति महसूस कर रहा था। वही घर की सख्त और अनुशासन प्रिय सास दुर्गा देवी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। दुर्गा देवी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके घर की छोटी बहू ने न केवल कुल का मान बढ़ाया है बल्कि भारत माता की सेवा करके इस घर को धन्य कर दिया है। समारोह के बाद जब पूरा परिवार घर लौटा तो अहाना का स्वागत एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक नायिका की तरह किया गया। इस कहानी का सबसे बड़ा प्रभाव पोल्टू पर पड़ा। पोल्टू, जो पुजारिन के मायाजाल में इस कदर अंधा हो चुका था, उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह अपना हमसफर मान बैठा था वह वास्तव में एक अपराधी थी जो उसका इस्तेमाल कर रही थी। अहाना ने न केवल देश बचाया बल्कि पोल्टू की आंखें भी खोल दी। पोल्टू ने सबके सामने अहाना की तारीफ की और स्वीकार किया कि अगर अहाना न होती तो वह आज जेल में होता या मारा गया होता। अपनी आत्मा की ग्लानि से भरकर पोल्टू पारो के पास गया। उसने पारो के पैर पकड़कर अपनी हर उस बदतमीजी और अपमान के लिए माफी मांगी जो उसने बीते समय में की थी। पारो, जो एक बेहद सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। पोल्टू का हृदय परिवर्तन देखकर घर में खुशियों की वापसी हुई। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां खुशियों के बीच एक नई और अदृश्य चुनौती खड़ी हो गई है। अहाना को मिले अवार्ड और उसकी बढ़ती शोहरत ने जहां परिवार का मान बढ़ाया है, वहीं समाज के कुछ रसूखदार लोग और पुजारिन के गिरोह के बचे हुए सदस्य अब इस परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। पुजारिन जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी हार का बदला लेने की साजिश रच रही है। वह जानती है कि अहाना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है।
और अब वह अहाना के सबसे करीबी रिश्तों पर वार करने की योजना बना रही है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि दुर्गा देवी के घर में एक अज्ञात पत्र आता है जिसमें अहाना को चेतावनी दी गई है कि उसकी इस जीत की कीमत उसके परिवार को चुकानी होगी। यह पत्र किसी और ने नहीं बल्कि पुजारिन के उस आका ने भेजा है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर देश के खिलाफ साजिशें रच रहा था। अहाना इस धमकी से डरती नहीं है बल्कि वह और भी सतर्क हो जाती है। दूसरी तरफ पोल्टू और पारो के बीच एक बार फिर से रिश्ता जुड़ने लगा है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। पोल्टू को अपनी गलतियों का पछतावा तो है, लेकिन पारो के मन में अभी भी वो घाव ताज़ा है जो पोल्टू की बेरुखी ने दिए थे। अहाना इन दोनों को करीब लाने की कोशिश करती है और एक पारिवारिक पिकनिक का आयोजन करती है, लेकिन इसी पिकनिक के दौरान कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुजारिन के गुर्गेप उस पिकनिक स्पॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ दर्शकों को अहाना का एक नया और अधिक आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। वो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और वहाँ मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके उन गुंडों का सामना करती है। इस हमले के दौरान अर्जुन भी अपनी पत्नी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है, जिससे उनके बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। अर्जुन को अब समझ आता है कि अहाना का बॉस के साथ ऑफिस जाना या पुलिस के साथ काम करना कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि वो हमेशा से एक बड़े मकसद के लिए काम कर रही थी। तभी घर में एक नए किरदार की एंट्री होती है जो खुद को अहाना का पुराना दोस्त बताता है, लेकिन असल में वो पुजारिन के गिरोह का एक मोहरा है जिसे अहाना के घर में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया है। वो व्यक्ति दुर्गा देवी का भरोसा जीत लेता है और घर की गोपनीय बातें जानने की कोशिश करता है। अहाना को उसकी बातों में कुछ विरोधाभास नजर आता है और वो चुपके से उसकी जांच शुरू कर देती है। इसी बीच अहाना को पता चलता है कि पुजारिन ने जेल के अंदर से ही एक ऐसी साजिश रची है जिससे दुर्गा देवी के पुश्तैनी बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता है। अब अहाना के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपने परिवार की जान बचानी है और दूसरी तरफ अपने ससुराल की मान मर्यादा और व्यापार को। कहानी का अगला रोमांचक मोड़ तब आता है जब अहाना को एक गुप्त मिशन पर विदेश जाने का प्रस्ताव मिलता है, क्योंकि उसने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया था उसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। अर्जुन शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी को फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन दुर्गा देवी इस बार अहाना की ढाल बनकर खड़ी होती है। वह अर्जुन को समझाती है कि अहाना केवल इस घर की बहू नहीं है, वह इस मिट्टी की बेटी है और उसे अपना फर्ज निभाने से रोकना पाप होगा। अहाना का ये नया मिशन ऑपरेशन चक्रव्यूह के नाम से शुरू होता है, जहां उसे फिर से पुजारिन के सामने आना पड़ता है, लेकिन इस बार आमने सामने की जंग में। इस मोड़ पर पारो का किरदार भी एक सशक्त रूप में उभरता है। वह पोल्टू को माफ तो कर देती है, लेकिन वह अब एक अबला नारी बनकर नहीं रहना चाहती। वह अहाना से प्रेरित होकर खुद का कुछ काम शुरू करने का फैसला करती है और दुर्गा देवी इसमें उसका पूरा साथ देती है। पोल्टू, जो अब पूरी तरह बदल चुका है, पारो के इस नए रूप का सम्मान करता है और उसके काम में हाथ बटाता है। घर का वह माहौल जो कभी नफरत और धोखे से भरा था, अब एकता और विश्वास की मिसाल बन जाता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब अहाना को पता चलता है कि उनके घर का वो नया दोस्त वास्तव में पुजारिन का सगा भाई है। वो घर के मंदिर में एक जासूसी उपकरण लगा चुका होता है ताकि अहाना की हर योजना की जानकारी गिरोह तक पहुंच सके। अहाना इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बुनती है। वो घर में एक फर्जी खबर फैलाती है कि वो मिशन पर जा रही है, जबकि वो वहीं छिपकर उस गद्दार की निगरानी करती है। जैसे ही वो व्यक्ति गिरोह को कॉल करता है, अहाना उसे सबके सामने बेनकाब कर देती है। इस ड्रामे के दौरान दुर्गा देवी को अपनी पसंद पर पछतावा होता है, लेकिन अहाना उन्हें संभाल लेती है। कहानी के इस पड़ाव पर अहाना को एहसास होता है कि पुजारिन का गिरोह कितना बड़ा है और कैसे उसने समाज के हर वर्ग में अपने लोग बिठा रखे हैं। वो अब पुलिस और अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की शुरुआत करती है। इस यात्रा में उसे कई बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत और अर्जुन का अटूट विश्वास उसे हर बार जीत दिलाता है। दर्शकों के लिए ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि कैसे एक छोटी सी बहू
जो कभी रसोई संभालने आई थी, अब पूरे देश के दुश्मनों के लिए काल बन गई है। क्या अहाना पुजारिन के आका तक पहुंच पाएगी? क्या पोल्टू और पारो का रिश्ता फिर से पहले जैसा मधुर हो पाएगा? और क्या दुर्गा देवी अपनी छोटी बहू को घर की बागडोर पूरी तरह सौंप देंगी? ये सभी सवाल आने वाले एपिसोड्स में एक नए रोमांच और सस्पेंस के साथ सामने आएंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और जीत हमेशा सच्चाई की होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।